आइए अब आपके लिए अच्छी खबर। सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा नहीं पता, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है जिसका असर कल से होगा। वो असर यह है कि जीएसटी ग्रेट सेविंग त्योहार आपके लिए शुरू हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अचानक कि 5 बजे आज देश को संबोधित करेंगे। बहुत से लोग डर गए कि पीएम मोदी संबोधित करेंगे, पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन सबने यह समझ लिया था कि पीएम मोदी जीएसटी में जो कल से राहत लागू होने वाली है उस पर बात करेंगे। नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े बड़े त्योहार आए तो मोदी आपके लिए बम्पर उपहार लाए। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। बचत वाला तोहफा आपको मिलेगा जीएसटी कटौती से, जो अब बन गया है द ग्रेट सेविंग त्योहार। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। मां दुर्गा के आगमन के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव का आगाज हो रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। नए टैक्स सिस्टम से किचन का बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आपकी जेब भी भरेगी, जिससे त्योहारों की रौनक और बढ़ेगी। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। अब आपके लिए वो जानकारी जिसका आपको इंतजार है। क्या कितना सस्ता होगा कल से? अमूल का दूध 1 लीटर जो 77 का था वो अब आपको 75 से मिलेगा कल से। घी 1 लीटर 650 का था, कल से 610 का मिलेगा। 1 किलो पनीर 435 का था, कल से 420 का मिलेगा। 1 किलो बटर जो 625 का था अब 585 का मिलेगा। चीज 1 किलो 560 की थी, अब 525 की मिलेगी। रेल नीर पानी 1 लीटर 15 रुपए की जगह अब 14 रुपए का मिलेगा। और पानी कैन 20 लीटर का जो आता है वो 95 की जगह 90 रुपए का मिलेगा। साथ ही ब्रेड 20 रुपए की जगह 19 रुपए का मिलेगा, 1 रुपए कम। बिस्किट का पैकेट 50 रुपए में जो पहले था अब 44 का मिलेगा कल से। कॉर्नफ्लेक्स जो 100 रुपए के थे वो 87 रुपए के मिलेंगे। नूडल्स 100 रुपए का नूडल्स का पैकेट 93 रुपए में मिलेगा। और नमकीन का पैकेट जो 100 रुपए का था वो भी 93 रुपए का हो गया। चॉकलेट 150 ग्राम 200 की थी, अब 180 की मिलेगी कल से आपको। आइसक्रीम 55 ml वाली 10 रुपए की वो अब 9 की मिलेगी। टूथपेस्ट 100 की जगह 87 रुपए में मिलेगा। और साबुन 10 रुपए की जगह 8 रुपए में मिलेगा। तेल 10 की जगह 8 रुपए में आप खरीद पाएंगे। शैंपू कल से 50 रुपए की जगह 44 रुपए में। टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो टीवी जो लगभग 10,000 का था वो आपको 9,000 में मिल जाएगा, यानी 1,000 रुपए की बचत। एसी जो 30,000 का था वो 27,000 का आप ले सकेंगे, यानी 3,000 की बचत। अब देखिए बचत कितनी हो रही। पहले अगर आप लेते तो 43,047 रुपए खर्च करने पड़ते, अब इतना ही सामान लेंगे तो 38,999 यानी 4,000 रुपए की बचत होगी आपकी। अब बात यह है कि कुछ और चीजें जिस पर टैक्स 0 हो गया है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा बहुत सी चीजों पर जो रोजमर्रा की आपकी जरूरत की चीजें हैं। देखिए वो क्या क्या है। टैक्स मुक्त क्या क्या हो गया है कल से। ताजा फल अगर आप किसी स्टोर से लेते हैं और सब्जियां टैक्स फ्री हैं। दूध, पनीर और रोटी अगर आप ले रहे हैं या आटा, पराठा, खुला आटा और छेना टैक्स फ्री है। अंडा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और 33 जीवन रक्षक दवाएं, इन पर टैक्स नहीं है। तो त्योहार के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बचत उत्सव की शुरुआत की है। सुनिए। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए
अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, कम खर्च करना होगा। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और सिर्फ इतनी ही बचत नहीं है जो मैंने आपको बताई, अब आपको बताऊंगा। अगर आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं, अगर आप सैलून जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो वहां भी बचत होगी। जैसे देश में कई सेवाओं पर जीएसटी दर कम होने लगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर अब टैक्स नहीं लगेगा। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी नहीं है, मतलब जीरो टैक्स। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर जीएसटी 18 से 0 हो गया है, यानी पहले 18% लगता था, अब 0 हो गया। 22 सितंबर के बाद रिन्यूअल प्रीमियम पर भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी अगर आप प्रीमियम रिन्यू कराएंगे तब। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की 50,000 प्रीमियम पर 9,000 बचेंगे। अब हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास की टिकट सस्ती हो जाएगी, जबकि हवाई जहाज में बिजनेस क्लास का किराया महंगा हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट क्लास की टिकट में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर जीएसटी 18 से 5% हो गया है। 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। मतलब अगर 100 रुपए वाला टिकट ले रहे हैं तो 93 रुपए में मिलेगा वो आपको, जबकि 100 रुपए से ज्यादा का टिकट होगा तो 18% जीएसटी लगेगा। होटलों में 1,000 रुपए तक के कमरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,000 से 7,500 किराए वाले पर 5% टैक्स लगेगा, यानी 5,000 का रूम है तो 600 नहीं, अब सिर्फ 250 रुपए टैक्स लगेंगे इस पर। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। सिर्फ सस्ता नहीं, पहली चीज तो कल से आपको हर सामान सस्ता मिलेगा, और अगर आपको सामान सस्ता नहीं मिलता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, यानी पुराने एमआरपी पर आपको सामान नहीं लेना है कल से। देखिए क्या करना है आपको। पुरानी एमआरपी को लेकर मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है पुराने स्टॉक पर भले एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन यह सामान भी नए भाव के हिसाब से ही देना होगा। यानी दुकानदार ने माल अगर पुराना खरीद रखा है, आपसे कहेगा मैंने तो माल पहले का ले लिया है, आपको उसी दाम पर लेना होगा, नया माल अभी लिया नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है आपको आज के भाव पर सामान देना होगा दुकानदार को, मतलब ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा मिलेगा। कोई चीज 22 सितंबर से पहले बनी है तो भी भाव नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से होगा। कंपनियों को सरकार ने पहले कहा था कि नई एमआरपी के लेबल लगाएं, साथ ही कम भाव को लेकर अखबारों में विज्ञापन भी देना था। लेकिन अब सरकार ने अपने इस आदेश में बदलाव किया है, यानी जरूरी नहीं है कि पुराने सामान पर नई एमआरपी का स्टिकर लगा हो, बस उस सामान पर टैक्स छूट के अनुसार कीमत कम करके बेचना होगा। मगर यह छूट सिर्फ 22 सितंबर से पहले निर्मित उत्पादों पर ही मिलेगी। नई पैकिंग और सामान पर संशोधित कीमतों को ही लिखना होगा। अगर कोई पुरानी एमआरपी पर सामान बेचता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उपभोक्ता विभाग ने नंबर जारी किया है 1915 पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई ज्यादा दाम पर या पुराने वाले दाम पर सामान बेच रहा है 1915।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं आप। साथ ही वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है। हालांकि दवाओं के लिए अथॉरिटी ने अपने आदेशों में कहा है कि मूव कीजिए इसे, आदेशों में कहा है दवा बनाने और बेचने वाली कंपनियों को एमआरपी अपडेट करनी होगी। नई सूची डीलर, रिटेलर, सरकार को देना होगा ताकि ग्राहक को दिखाया जा सके। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट पब्लिक को देते रहते हैं। फेस्टिवल में आने से तो क्या होगा, मिडिल क्लास लोगों के पास जो एक लिमिटेड बजट होता है तो उसमें से ज्यादा हिस्सा बचेगा शॉपिंग करने के लिए डॉटिंग आइटम्स में, ये जो भी चीजें बहुत फायदेमंद होता है हम लेडीज के लिए। तो पॉकेट फ्रेंडली है काफी हद तक, हम भी तो छोटी छोटी बार्गेनिंग करके ही बचाते हैं, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट ऑफर्स है। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी राहत मानती हूँ क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये काफी हम लेडीज के लिए। जीएसटी का तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सीधी चीज देखिए, कार वगैरह के अंदर तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस ही कर दिया। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट वो प्रोबेबली 22 तारीख के बाद से उसका इम्पैक्ट आते आते शायद दो से 4 हफ्ते लग सकते हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने दिया है वो व्यापारियों के लिए दीपावली का तोहफा है, और ये तोहफा सब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी मिलेगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर हैं उनको मिलेगा। जिस तरह से जीएसटी में उन्होंने छूट दी है, ये जो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि अपनी शॉप के ऊपर लिखो कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान में बना हुआ माल बिकता है, उस पे एक मेजर इफेक्ट आने वाला है। जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे होंगे, अपने देश के हित में, अपने पब्लिक के हित में, क्योंकि उनकी जनता पूरी इंडिया है। बहुत अच्छा मूव है क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आम लोगों पर स्पेशली मिडिल क्लास पर जीएसटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बहुत सारी जो घरेलू रूटीन की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वो महंगी मिल रही थी ड्यू टू द हाई टैक्सेस। महंगाई बहुत इफेक्ट आएगा। आज अमूल ने भी कुछ रेट अपने कट किए हैं, बाकी कंपनीज भी अब कट करेंगी, जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा बहुत बड़ा। और मोदी सरकार हमेशा स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा करती आई है और हमेशा करते हैं, वो करते रहेंगे इन फ्यूचर भी। जब आपकी पॉकेट में पैसा बचेगा तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं मार्केट में और प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यूटिलाइज करोगे। लोगों को आप सुन रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन चीजें सस्ती नहीं हुई, कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। 40% भी टैक्स लगा है कुछ चीजों पर। मैं आपको बताऊं कौन से सामान हैं जो महंगे हो गए हैं। 40% जीएसटी, उसमें यह तो जरूरी भी था जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद है, क्योंकि यह जानलेवा भी है। सिगरेट, प्रीमियम शराब और एडिशनल शुगर ड्रिंक्स शामिल है जिसपे 40% टैक्स। रिवॉल्वर, लग्जरी सामान और हीरा शामिल है इसमें। साथ ही कीमती रत्न, क्रिकेट मैच के टिकट, ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी। पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी, वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। और आइए, इस त्योहार में अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बाइक की कीमतें भी कम हो गई। टैक्स दरें कम होने से मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी। बुलेट, पल्सर, अपाचे समेत कई बाइक की कीमत कम होगी। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की बाइक 22,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। बजाज के दोपहिया वाहनों में 20,000 रुपए तक की कटौती है। बजाज पल्सर 11,500 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि बजाज प्लेटिना खरीदने पर 7,000 रुपए कम देने होंगे। हीरो स्प्लेंडर प्लस अब 8,000 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि हीरो की HF डीलक्स बाइक पर 6,500 की बचत होगी। टीवीएस अपाचे पर 12,000 से 27,000 तक कम चुकाने होंगे। होंडा शाइन करीब 9,000 रुपए तक कम कीमत में मिलेगी। यामाहा के 2 व्हीलर पर 11,000 से लेकर 19,000 तक बचेंगे। दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कम होने से ग्राहकों में उत्साह है। डीलरों के मुताबिक 22 सितंबर के बाद की बुकिंग बहुत बढ़ गई है, यानी जो बाइक पहले खरीदने की सोच रहे थे वो कह रहे हैं अब 22 के बाद ही लेंगे। ज्यादातर लोग टैक्स कटौती के बाद बाइक खरीदना चाहते हैं। इससे लॉन्ग टर्म
में बिक्री 20% तक बढ़ाने का अनुमान है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी कम होने से बड़े उछाल की उम्मीद है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा डीलर्स क्या कह रहे हैं। बुकिंग्स आने की उम्मीद है, बुकिंग्स आनी शुरू हो गई हैं और अब जो समय है 22 तारीख से लेकर और 18 तारीख धनतेरस तक का, अक्टूबर तक का, ये बहुत चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स नहीं रहेगा, इन टर्म्स ऑफ क्राउड मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि लोग उमड़ के आएंगे और बहुत अच्छा मेरे ख्याल से आने वाला समय हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें अगर हम जीएसटी के लाभ की बात करें तो A&B सेगमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, 60,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक फायदा है। हम सभी एक्साइटेड हैं, कस्टमर्स के साथ भी, और बस ये कस्टमर से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपनी अपनी गाड़ी सुरक्षित करें, क्योंकि गाड़ियों की ज़रूर कमी हो सकती है और कस्टमर्स की कमी नहीं होगी मार्केट में इस बार। तो बाइक वालों के लिए अच्छी खबर, तो कार वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कार भी सस्ती होने जा रही है। जीएसटी कटौती से कारों की कीमत में हजारों रुपए की कमी आ रही है। ज्यादातर ब्रांड की कार खरीदने में कम टैक्स लगेगा, जैसे मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 पर 40,000 तक की बचत है। मारुति सुजुकी वैगनआर पर 57,000 तक की कटौती संभव है। टाटा नेक्सॉन की कीमत करीब 1.5 लाख तक कम हो जाएगी। टाटा अल्ट्रॉस पर 1,10,000 तक की कमी हो सकती है। हुंडई वेन्यू पर 68,000 1,32,000 तक की बचत हो सकती है। इसके दरमियान किया सोनेट पर 70,000 से 1,64,000 तक कम होंगे और टोयोटा फॉर्च्यूनर पर 3.5 लाख तक भारी बचत होगी। इनोवा हाईक्रॉस पर 1 लाख से ज्यादा की कटौती हो सकती है। महिंद्रा बोलेरो नियो कार में 1,27,000 तक कम होंगे। महिंद्रा थार खरीदने वालों को 1,35,000 कम देने होंगे। टाटा सफारी पर 1 से 45 के बीच में जो है कमी होगी। मर्सिडीज की कारों में 2.5 लाख से 11 लाख तक की भारी बचत होगी। कुछ कारें 40% टैक्स के दायरे में आएंगी, लेकिन महंगी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इन पर 28% जीएसटी के साथ 17% तक पहले सेस लगा करता था, यानी कुल टैक्स इसका हो जाता था 45%। अब घटकर 40% ही होगा, क्योंकि सेस हट गया। इनमें पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी है, 1500 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी डीजल गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा। तो यह है अच्छी खबर। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कार डीलर्स क्या कह रहे हैं। लेनो जैसी गाड़ियां 85,000 रुपए सस्ती हो गई हैं और हमारी ऑल्टो जो कि हार्ट बीट है आम जनता की, वो 1,07,000 रुपए से सस्ती हो गई है। एस्प्रेसो 1,30,000 रुपए सस्ती हो गई है पहले से। बहुत ज़्यादा हम उसमें ग्रोथ भी देख पा रहे हैं, 30 से 35% के आसपास लगभग आ रही है। कई मॉडल्स पे ये 45-47% के आसपास है जो ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स। कीमतें घटने के बाद ये सबके लिए अफोर्डेबल हो रही है। तो सब जो है मेरे को लगता है बहुत सारी जनता जो अफोर्ड नहीं कर पाती थी वो लोग अब इस ब्रैकेट में आना शुरू हो जाएंगे। छोटी गाड़ियों पे भी गवर्नमेंट ने भी और मारुति ने भी बहुत ध्यान दिया है। तो रिडक्शन आया उससे बायर्स के लिए बहुत अच्छा बून है ये, एंड सब बहुत लोग अभी कार अफोर्ड कर पाएंगे, एंड मैं भी उसी वजह से ही आई एम ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ जीएसटी। पहले से काफ़ी राहत है, जब रेटों में कम आएगा। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूज़ कार देखना आया था, तो अब मैं नई पे भी जा रहा हूँ डिस्काउंट को लेकर के, भाई जीएसटी से कम है, अदर डिस्काउंट भी है, तो उस हिसाब से काफ़ी फ़ायदा है। देखिए, वो यूज्ड कार खरीदने आए थे और उन्हें पता चला कि जीएसटी कम हो गया है, पैसे कम लगेंगे, तो अब नई कार ही खरीदने की सोच रहे हैं। ये बदलाव आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे दूसरे लिहाज से भी देखते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे एक ब्रह्मास्त्र चला है। पिछले दिनों आपको याद होगा, टैरिफ भारत पर 50% लगा दिया गया। H1B वीजा पर 88 लाख रुपए लगा दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इससे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है, इससे देखिए असर क्या होगा। क्या अमेरिका को जवाब दे पाएंगे हम? कैसे? अमेरिकी टैरिफ और H1B वीजा की सख्ती की काट निकालने की तैयारी है और अमेरिकी फैसलों से भारत का नुकसान कम करने का खाका तैयार किया गया है। भारत में जीएसटी कटौती से ज्यादातर सामान सस्ते हो जाएंगे। इससे होगा क्या? देश के भीतर खपत और उत्पादन बढ़ जाएगा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है। हर साल अमेरिका को 7 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचता है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत को 30,000 करोड़ का नुकसान संभावित है और
भारत के कपड़ा और ऑटो इंडस्ट्री को बड़े घाटे का डर सताने लगा था। इस दरमियान माना यह जा रहा है कि इससे फायदा यह होगा कि ज्यादातर सामान पर 5 और 18% के 2 स्लैब बनाकर चीजें सस्ती कर दी। सरकार के इस कदम से रोजमर्रा के ज्यादातर सामान सस्ते हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक इनकम टैक्स और जीएसटी कटौती से 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा, क्योंकि टैक्स घटने से सामान सस्ते होंगे और बाजार में खरीद बढ़ जाएगी। उत्पादन और खपत बढ़ने से उद्योगों और उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भारत में ही सामान बनेगा और भारत में ही तेजी से बिकने लगेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए का फ्लो बढ़ जाएगा। मतलब अमेरिकी टैरिफ से नुकसान को जीएसटी मुनाफे से कंट्रोल किया जाएगा। इससे अमेरिका का सामान नहीं भी खरीदेगा अगर अमेरिका, तो भी भारत को नुकसान नहीं होगा। भारतीय बाजार में उछाल आएगा, जिससे जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। मांग और सप्लाई बढ़ने से कंपनियों और सरकार को भी मुनाफा होगा। यह है इस कदम के पीछे की बड़ी जहनियत। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं और सियासतदान देश के क्या कह रहे हैं। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बना। हमारे देश के लोगों को आवश्यक जो चीजें हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसकी कीमतें कम होने वाली है और लोगों को इसका फायदा होगा। 8 साल तक आपने इस देश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादा क्यों? विपक्षी पार्टियों से लेकर देश की जनता कह रही थी कि आप ये जबरदस्ती का टैक्स जनता के ऊपर लाद रहे हैं, आपने तब उनकी बात नहीं सुनी। जीएसटी में जो बहुत बड़े बदलाव का काम, लोगों की बचत का अवसर दिया है, इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, गरीबी से मुक्त भारत बनेगा, सबके जीवन में खुशहाली आएगी। 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर बहुत नुकसान हो गया। वो जो आपने पैसा वसूला है वो कहां गया? जीएसटी में राहत दे करके देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है और लोगों की इससे सेविंग होगी और देश की अर्थव्यवस्था एक नई क्षितिज तक पहुंचेगी। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उसमें यह एक अहम कारगर कदम होगा। आपकी जीएसटी ने देश के 90% लोगों की कमर तोड़ दी। 8 साल के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा टूटती है। आपको जीएसटी का पता भी है प्रधानमंत्री जी? अगर आप देखें 2014 से पहले जितने डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस थे, उसके कारण देश में एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी। का सामान, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, स्कूटी, कार, इन सब चीजों के दाम कम होंगे, बचत होगी। जीएसटी से कुछ टेम्पररी राहत अभी मिल सकती है। 2 महीने के बाद कंपनी फिर रेट बढ़ा लेगी, कंपनियों का मार्जिन बढ़ जाएगा, लोगों को वही पैसा देना पड़ेगा।